बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम आपको मौला अली की शहादत का वाक़या बताने वाले हैं। तो आइए नाजरीन जानते हैं इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जिस तरह इब्न सबा के गिरोह को सहाबा इकराम से अदावत थी, इसी तरह खारजी गिरोह को अहले बैत से अदावत थी, और ये दोनों गिरोह ही इस्लाम और मुसलमानों के लिए बेहद ख़तरनाक साबित हुए। चुनांचे हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उन खारजियों को सख्त दावत थी, और एक खारजी मलऊन ने जिसका नाम इब्न मुलजिम था, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर देने का प्रोग्राम बनाया और एक एक तलवार को ख़ास इसी नापाक मकसद के लिए जहर में भुजाया और मौके का मुंतज़िर रहा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दारुल खिलाफा कूफा था, और आप एक रोज़ सुबह की नमाज़ पढ़ने मस्जिद को जा रहे थे कि इब्न मुलजिम खारजी ने, जो रास्ते में छुप कर बैठा हुआ था, हज़रत पर हमला कर दिया और आपके माथे पर तलवार मारी। मौला अली ने तलवार का जख्म खाकर एक नारा मारा, फ़ोरो बिरब्बिल काबती, खुदा की कसम मैं अपनी मुराद को पहुँचा। और फिर आप ज़मीन पर गिर गए और हुक्म फरमाया कि मेरे कातिल को पकड़ कर मेरे पास ले आओ। ये हुक्म सुनकर लोग इब्न मुलजिम खारजी को पकड़ कर ले आए। हज़रत अली ने फरमाया, इस मेरे मेहमान के लिए नर्म बिस्तर बिछाओ, अच्छा खुद जायका खाना पका कर उसे खिलाओ और उसे ठंडा पानी भी पिलाओ। ज़ख्म से खून ज़्यादा निकल जाने से फिर आपको बहुत ज़्यादा ज़ौफ़ लाहक हुआ और आपको शिद्दत से प्यास लगी। घर वाले आपके लिए शरबत बना कर लाए। हज़रत ने फरमाया कि पहले मेरे कातिल को ये शरबत पिलाओ। घर वाले जब शरबत इब्न मुलजिम के पास लाए तो वो बदबख्त बोला, मैं जानता हूँ कि तुमने इसमें मेरे लिए जहर घोल रखा है। ये कहकर पीने से इनकार कर दिया। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ये बात सुनकर रोए और फरमाया, ए बदनसीब, अगर तो इस वक्त ये मेरा शरबत पी लेता तो मैं क़यामत के दिन जामे कौसर हरगिज़ ना पीता जब तक पहले तुझे ना पिलाता। मगर मैं क्या करूं कि तूने मेरे साथ रहना पसंद नहीं किया। इसके बाद आपकी हालत बहुत नाजुक हो गई और फरमाया, मैं देख रहा हूं कि बहुत बड़ी जमात फरिश्तों की है, उसके साथ बहुत बड़े काफ़िले नबियों के हैं। सबसे आगे सालार काफ़िला हुजूर सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और मुझसे फरमाते हैं कि ए अली, खुश हो जाओ कि तुम अब बड़े बेचैन और राहत में बुलाए जाते हो। उसके बाद आपने कुछ वसीयतें फरमाई, फिर कुछ मुश्क बतौर तबर्रुक निकाला और रोए। पूछा गया कि ये मुश्क कैसा है? फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जनाजा को इस मुश्क में बसाया गया था। उस वक्त थोड़ा सा मुश्क बतौर तबर्रुक मैंने आज के दिन के लिए रख लिया था। जब मुझे गुस्ल देकर कफन पहनाओ तो ये मुश्क मेरे बदन पर लगा देना। फिर अस्सलामु अलैकुम कहा। उसके बाद कलमा शरीफ का विर्द फरमाया और अपनी जान राहे हक को कुर्बान कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या हमने सीरतुल सालिहीन सफ़ा 111 से लिया है। प्यारे दोस्तों, सबक उन अल्लाह वालों की ये सीरत है कि अल्लाह की राह में ज़ख्म खाते हैं और कसम खाकर फरमाते हैं कि हम अपनी मुराद को पहुँचे, और अपने कातिल की खातिर वो मदारात करते हैं और उन पर बड़े बड़े मसाइब व आलम नाजिल होते हैं, और वो हर हाल में खुदा की मर्ज़ी पर राज़ी रहते हैं। और ये भी मालूम हुआ कि उन पाक लोगों की मौत महज एक इंतकाल मकानी होती है, और वो बड़े इत्मीनान के साथ अस्सलामु अलैकुम फरमाकर और कलमा शरीफ का विर्द फरमाते हुए अपने महबूब हकीकी के पहुँच जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मौला अली की शहादत का वाक़या आपने सुना। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दो, और कमेंट बॉक्स में या अली मदद, मौला अली मदद ज़रूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।